Good evening to all of you. I know the value of time. We are already running short of time. Actually, when the program was planned, I was thinking about only one or two experts and giving too much time and space to the experts. But in a way, this is a good beginning. First of all, because I'm worried about physical education, and meantime, Nirav gave me a thought, and I was in connection with Arjun Singh ji, and we have been constantly thinking about such kind of programs. Number one, basically, Saurashtra is a kind of region. ये ऐसा प्रदेश है, यहाँ के स्पोर्ट्स बच्चों में बहुत ताकत रखी है. मैं बोलूं अर्जुन सिंह आपको, जब आप सुना अर्जुन सिंह ये सौरठ की प्रोडक्ट है, नीरव ये सौरठ की प्रोडक्ट है, बहुत सारे लोग, ये बच्चे जो है इतना कुछ स्पोर्ट्स में, हम लोगों के पास स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट नहीं है, कोई स्पोर्ट्स के ऑफिसर्स भी नहीं है, फिर भी ये बच्चे की टीम जाती है और अच्छा काम करती है. तो कहीं नहीं कहीं उसमें जमुना दास जी के भी आशीर्वाद है. सर, बहुत सारे लोग आपको बहुत पूजनीय भाव से देख रहे हैं. मैंने जब ये बात की, वो तो हमारे गुरु है. तो आपका भी कंट्रीब्यूशन हुआ, इस माध्यम से आपको देखने का मौका मिला. मैं सबसे पहले आपको वंदन करता हूँ. आपने अपना पूरा जीवन, जिस तरह जब स्पोर्ट्स की अलग डेफिनेशन थी तब आपने काम किया, अब थोड़ी डेफिनेशन बदल रही है. हमारे पास सचिन तेंदुलकर जैसे यंग वाइस चांसलर आ गए हैं कि जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की एक नई विभावना बना रहे हैं. जब किसी ने बताया तो बोला इज द ओनली राइट पर्सन टू बिकम अ वाइस चांसलर ऑफ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जो खुद स्पोर्ट्समैन है, खुद ग्राउंड का आदमी है. और आई हैव अ वेरी ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर ऑल स्पोर्ट्समैन, बिकॉज स्पोर्ट्स के साथ एक शब्द जुड़ा है, उसे बोलते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. उसके कहने के और दिखाने के एक ही दांत होते हैं, जो बोलते हैं वही वो करते हैं. और जब हमें राष्ट्र का चेंज करना है, कुछ अच्छी बात करनी है, कुछ नया करना है, तो ऐसे कमिटेड लोगों की बहुत ही जरूरत होती है. तो ऐसे हम लोगों का एरिया नहीं था फिजिकल एजुकेशन, मगर मुझे विश्वास था अर्जुन सिंह जी पर, नीरव भाई पर, सावलिया साहब पर, और जो हम लोगों के साथ एक्सपर्ट जुड़े वो सब, और जो आज मैंने अच्छी तरह से देखो कॉम्बिनेशन भी कैसा अच्छा हुआ. एक स्कूल के प्रिंसिपल और एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, दोनों ने स्पोर्ट्स की बात की. तो जो पूरा एक माहौल बनने चला है, वो पूरा देश में स्पोर्ट्स के वजह से जो डिसिप्लिन, टॉलरेंस और जो स्पिरिट आती है, वही अखंड भारत की जो बात की अर्जुन सिंह जी ने, उसके लिए बहुत ही महत्व रखता है, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है, उसकी बहुत ही जरूरत है. तो अभी मैं बहुत आशावादी इसलिए हूँ कि गुजरात में चारों ओर से स्पोर्ट्स का बहुत अच्छी तरह से काम होने लगा है. जब ये बात एमओयू की बात बहुत दिन पहले हमने सोची थी, अगर मैं सोच रहा था, मगर अर्जुन सिंह ने आज डिक्लेयर कर दिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी बात है. क्योंकि यहाँ पे बहुत ही हम लोगों के यूनिवर्सिटी विस्तार में 4 जिले हैं, जूनागढ़, पोरबंदर, सोमनाथ और द्वारका. चारों जिलों के कुल मिला के 172 कॉलेजेस है, करीबन 1 लाख जितने बच्चे पढ़ रहे हैं. और जो हम लोगों की स्ट्रेंथ है वो स्पोर्ट्स है, बड़ा दिल है, मानवता है, सच्ची बात है, अपने वचन पे टिक कर रहना है. ऐसा हम लोग ने साइंस और टेक्नोलॉजी में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, मगर जो यहाँ की मानवता की मिसाइल दे जाती है. यहाँ पे हमें लोग के देखो, चारों जिलों में सोमनाथ महादेव है, कृष्ण भगवान है, ये ऐसी भूमि है, यहाँ पे अच्छे से अच्छी बात हो सकती है. तो आपने इस विस्तार के बच्चे और यहाँ के टीचर भी, मैंने ऐसा भी देखा है, हम लोगों के यूनिवर्सिटी के टीचर्स जो स्पोर्ट्स के टीचर नहीं होते हैं, वो टीम लेके जाते हैं. सर, मेरे यहाँ वर्षों पहले इंग्लिश डिपार्टमेंट के एक टीचर हुआ करते थे, प्रोफेसर दिलीप बारड़, वो इंग्लिश के प्रोफेसर थे, मगर यहाँ की कॉमर्स कॉलेज की कितनी टीम उसने तैयार की थी. तो इस क्षेत्र में स्पोर्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है. तो इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करना मेरा पूरा पहला सपना था. दूसरी बात, ये सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगा था कि जब एजुकेशन की बात चले तो ऑलमोस्ट ऑल वी हैव एस्टैब्लिश आवरसेल्फ विद एजुकेशन, बीइंग एजुकेटर. बट जब फिजिकल एजुकेशन की बात आती है, जहां पे आपको फिजिक्स को जोड़ना पड़ता है, फिजिकल एक्टिविटी का महत्व रहता है, वहां पे ऑनलाइन कैसे करेंगे, ये थोड़ी कठिनाई वाली बात है, थोड़ी दिक्कत वाली भी बात है. उसके लिए थोड़ा सोचना भी पड़ता है, उसके लिए नए ट्रेंड्स भी कैसे आएंगे, कितने हम सफल होंगे, वो भी रिसर्च की बात है. मगर जो आज तीनों स्पीकर, मैं तो बोलूं अर्जुन सिंह भी स्पीकर ही रहे, उसने भी, उसको हमें ज्यादा टाइम देना चाहिए था, इतना अच्छा बोले. तो सब लोगों ने मिलके ऐसी बात रखी कि मुझे ऐसा लगा कि ऑल ऑफ अस आर वरीड फॉर फिजिकल एजुकेशन, चाहे वो छोटे बच्चों की बात हो, यूनिवर्सिटी के बच्चों की बात हो, क्योंकि अल्टीमेटली एक्टिविटी, मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस, ये सभी बातें बहुत ही महत्व करती है. आगे जाके जब हमें टिकना है,
बहुत अच्छा उदाहरण दिया अर्जुन सिंह जी ने कि टेररिस्ट की जैसा होता है कोरोना वायरस। और जितनी जितनी भारत के पास बहुत बड़ी विपत्ति आई है, हमने बताया कि हर बार अपना सोमनाथ मंदिर है उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, कई बार गिरना चढ़ना गिरना चढ़ना, गिरते चढ़ते रहना, फिर पे टिके रहना। द बेस्ट एग्जाम्पल इज सोमनाथ। तो अब ये ऐसी मुसीबत है, पूर आता है तो हमें पता चलता है पूर खत्म होने के बाद इतना काम करने के बाद अच्छा हो जाएगा। भूकंप आता है तो इतना भूकंप हो जाएगा, हम काट माल निकाल लेंगे, लोगों को बचा लेंगे कि तो डेफिनेट एरिया में उसका डैमेज है, हमें पता होता है। मगर यहाँ पे पूरा विश्व इससे घिरा हुआ है। अभी लोग हम बिफोर कोरोना एक अच्छा समय चल रहा था, वी आर मिड ऑफ कोरोना। अभी हम पोस्ट कोविड की बात कर रहे हैं, मैं कभी पोस्ट कोविड की बात नहीं, पोस्ट टाइम आया ही नहीं अभी तो मिड ऑफ कोविड है। अभी कोविड पोस्ट कोविड तो तब चलेगा जब इसमें से हम बाहर निकलेंगे। आज जूनागढ़ में 20 केस आए, 20 केस, छोटे से जूनागढ़ में जब 20 केस आते हैं तो अहमदाबाद में 200 केस होते हैं। तो परिस्थिति अभी और विकट हो जा रही है। तभी एक ही बात हो रही है, सभी जगह से एक ही सुर निकलता है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपना फिजिकल एक्सरसाइज, योग, ये सब बहुत जरूरी बातें हैं। तो जो मैं सब ये फिजिकल एजुकेटर्स है, मैं आप सब लोगों को लिविंग गॉड मानता हूँ। मैं आप सब लोगों को, अर्जुन सिंह जी, लिविंग गॉड मानता हूँ। सावलिया साहब, आप सब लोगों को, अपने नीरज जी है, राजीव जी है, प्रिंसिपल साहब है, वो सब लोग, यू आर द नीरव, यू आर द लिविंग गॉड। आप लोगों को सबको पूरा, क्यों लाइफस्टाइल है वो लाइफस्टाइल हम लोग कैसा होता है कि जो हमें सिंपल लगता है ना उसके साथ हम फॉलो करते हैं, और कोई भी बात जो डिफिकल्ट होती है ना उसमें से रिजल्ट मिलता है। तो अभी इसका पूरा टाइम आ गया है। और वैसे भी आप देखिए तो व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड, जो अपने नरेंद्र मोदी साहब का जिक्र किया है सर ने। तो भारत की जो कोई सबसे बड़ी पैटर्न है वर्ल्ड के लिए तो वो तो योग है। सावलिया साहब, आपको ऑस्ट्रेलिया में भी लोग योग के बारे में याद करते होंगे, जब मिलते होंगे तो योग की बात करते होंगे। मैं भी कई बार कोई मेरे विदेश के फ्रेंड से बात करता हूँ तो अपनी इंडियननेस, इंडियन योगा, इंडियन आयुर्वेदा, वो सब बातें पहले बातें थी, देखो आज उसका महत्व क्या है। हम लोग फिर से उकाड़ा पीने लगे हैं, हम लोग फिर से आयुर्वेद करने लगे हैं, हम लोग फिर से योग करने लगे हैं। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द रिलेवेंस, प्रस्तुतता, जो अपनी भारतीयता थी, भारतीय संस्कृति थी, अपनी बात थी, जो रमत गमत में भी हम लोगों के, अर्जुन सिंह तो वैसे रॉयल ब्लड में से आते, राजकुमार लोग तलवारबाजी किया करते थे, वो तलवारबाजी भी स्पोर्ट्स ही था, क्या था, तीर कमान था, वो भी स्पोर्ट्स ही था। आज उसकी कुछ डेफिनेशन बदली है। तो हम लोग आगे जाके ये फिजिकल एजुकेशन का बहुत अच्छा काम होने की जरूरत है, क्योंकि जब राष्ट्र को जरूरत होगी, जब सरहद पे जाना होगा तो यही स्पोर्ट्समैन सबसे पहले जाएंगे। तो ये सब आज के समय की मांग है। मुझे बहुत बढ़िया लगा, मैं बहुत ही आभारी हूँ डॉक्टर नीरव वसावड़ा का, तुमने ये इनिशिएटिव लिया। हम लोग तो वैसे काम करने के लिए यहाँ पे मंदिर खोल के बैठे हैं, जो आते हैं हम उसे आशीर्वाद देते हैं और सबका आशीर्वाद सबके साथ रहता है, मगर किसी को तो पहल करनी होती है और जो पहल करता है वही आगे बढ़ता है। इसी तरह आज मुझे बहुत अच्छा लगा, अर्जुन सिंह के साथ बात हुई, हम लोगों का एमओयू हुआ, और जो आपने इस विस्तार के बारे में सोचा है पहले, क्योंकि आप, ये विस्तार आपका ही था, जब ये लोग सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में थे तो पूरा विस्तार सौराष्ट्र में था, तो उसको मैं समझ सकता हूँ, उसको ये यूनिवर्सिटी उसकी मानस पुत्र या पुत्री लगती होगी, तो उसके लिए वो सोचेंगे, वो बट नेचुरल है। यहाँ के टीचर है, हम सारे, हमारे लोगों के बहुत सारे टीचर आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से मिलके हम बहुत सारा काम भी करेंगे। और सावलिया साहब, आपका भी मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा, और जो राजीव जी है, नीरज जी है, नीरव है, और डीपी स्कूल के प्रिंसिपल है, वो उसके भी हम मार्गदर्शन लेते रहेंगे। और हमें, वैसे मेरा सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन नहीं है, मगर जो लोग फिजिकल एजुकेशन के साथ जुड़े हैं उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। वो लोग ऐसे लोग हैं, वो अपनी निष्ठा से, अपनी कमिटमेंट से, अपनी डेडिकेशन से दूसरों के लिए कुछ करते हैं, और जो दूसरों के लिए जीते हैं ना वही महान बनते हैं। अपने लिए तो सब कुछ जीता है, दूसरों की हेल्थ बढ़ाने के लिए आप काम कर रहे हैं, इसलिए आप लोग वंदनीय है। और फिर से ये पूरा आयोजन करने में बीकेएनयू में टीम, रूपा बेन है, ओम है, हमारे यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार है, और सब लोगों ने बहुत मेहनत की। आज मुझे करीबन, मैं देख रहा हूँ इतने सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग, 6-7 हजार लोग फेसबुक से जुड़ गए हैं, इतने सारे लोग हम साथ जुड़े हैं। और हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, पूरा जब ये कोरोना काल चला तो गुजरात के शिक्षण मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी हर रोज यूनिवर्सिटी के साथ खुद 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बैठते थे। मुझे कभी किसी ने बताया वो लोग 5 मिनट आके चले जाएंगे, मैंने बोला शिक्षण मंत्री 2 घंटा बैठते हैं तो 5 मिनट आके चले जाने की कोई बात ही नहीं करनी है। करना है तो पूरा स्पोर्ट्समैन की तरह करो, वरना ना करो।
तो मुख्यमंत्री जी भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, सभी यूनिवर्सिटी के बारे में छोटी से छोटी बात कर रहे हैं, तब ये प्रोग्राम है। आई थिंक जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ना होके किसी यूनिवर्सिटी ने किया है, ये पहली यूनिवर्सिटी है। अर्जुन सिंह जी, आपने तो किया है, मगर हम लोगों ने पहली बार फिजिकल एजुकेशन की दिशा में सोचा है, और आज इतने सारे लोग हम साथ जुड़े हैं, उस सबका श्रेय आप सभी स्पोर्ट्स के जुड़े हुए लोगों के हित में है। विद्यापीठ से भी प्रोफेसर जुड़े हैं, राजीव जी कहाँ से जुड़े मुझे पता नहीं, मगर उसकी भी कौन सी इंस्टीट्यूट है? रायपुर से जुड़े हो, इसका मतलब है एक स्टेट से जुड़े हुए, एक नेशन से जुड़े हैं, और ऑस्ट्रेलिया से भी जुड़े हुए, तो उसका मतलब सही सेंस में ये पूरा इंटरनेशनल वेबिनार है। और पार्टिसिपेंट के लिस्ट में भी मैंने देखा फिलीपाइंस, वियतनाम, जर्मनी से भी आज हम लोगों के साथ लोग जुड़े हैं, तो अच्छी बात है। इन वे हम लोगों का 1.5 घंटे का प्रोग्राम था, मगर पूरा 1 मिनट के बाद 2 घंटे हो गए। उससे पहले मुझे बहुत बातें करनी है, मगर फिर से इसी सेंस में, इसी सीरीज में हम दूसरा वेबिनार करेंगे। मैं सोचता हूँ अभी दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द बिगिनिंग। थैंक यू वेरी मच, एंड वंस अगेन आई एम वेरी मच थैंकफुल एंड ऑब्लाइज्ड टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।